हमने निम्बेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद अब ये रास्ता जाएगा श्री गंगावेरी निम्बेश्वर महादेव जी। ये रास्ता जाएगा गंगावेरी पे, जो बहुत पुराना शिवलिंग वहीं पे, और निम्बाराम जी जो देवासी थे वो वहीं पे जो अपने गायों को चराते थे। अब हम वहाँ जाएंगे। ये फालना से रोड आता है जो सांडेराव जाता है, और सांडेराव जाने से ठीक पहले ये रास्ता जाएगा गंगावेरी, जो अब हम जा रहे हैं उधर ही। ये रास्ता जाता है, कच्चा रास्ता जा रहा है गंगावेरी पे। अरावली पहाड़ियाँ है, ये पूरी पहाड़ियाँ है और कच्चा रास्ता है जो गंगावेरी पे हम लोग जा रहे हैं अभी। चलिए अब चलते गंगावेरी। अब हम लोग यहाँ पे आ गए और गाड़ी को यहाँ पे खड़ी कर दिए और अब हम जा रहे हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है जो ऊपर पहाड़ी पे जाएंगे गंगावेरी, जहाँ पे उमा भारती जी महाराज भी वहीं पे, उनसे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे और भगवान शिव जी के दर्शन करेंगे, जो बहुत पुराना शिवलिंग है निम्बेश्वर महादेव जी मंदिर का, इधर ही गंगावेरी पे बना हुआ। तो चलिए ऊपर जा रहे हैं ना। हाँ तो दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि निम्बेश्वर महादेव नाम कैसे पड़ा। ऐसा माना जाता है कि इसी जो जंगल, ये जो जंगल आप देख रहे हैं, ये जो पहाड़, इसमें निम्बाराम जी देवासी रायका जो सांबड़ परिवार से आते, वो यहाँ पे अपने गायों को चराते थे। गायों का जो झुंड होता ना, उसको मारवाड़ी में बोलते हैं सौपा, जो शायद मारवाड़ क्षेत्र के हर एक गाँव में जो वो सौपा होता है, गायों के झुंड को सौपा बोलते हैं। और जो निम्बाराम जी थे वो इसी जगह पे अपने गायों को चराते थे, और उसी गायों के झुंड में एक गाय थी ब्राह्मण देवता की, जिनकी वो जो गाय थी वो हमेशा इधर शिवलिंग बना हुआ है गंगावेरी पे, जो स्वयं शिवलिंग बना, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, वो स्वयं जो है भू से प्रकट हुआ शिवलिंग। और वो जो गाय थी ब्राह्मण देवता की, वो गाय खुद जो है वो दूध उस शिवलिंग पे अर्पण कर देती थी। तो ये बात न तो निम्बाराम जी को पता थी और न ही उन ब्राह्मण देवता जिनकी वो गाय थी। तो वो हर रोज की तरह जब वो गाय जब घर पे जाती थी तो वो ब्राह्मण देवता अचंभित होते थे कि मेरे गाय दूध क्यों नहीं देती। फिर वो निम्बाराम जी को बताते थे कि भाई मेरी गाय देखो दूध नहीं देती है, तो इसका दूध कहाँ जाता है। तो ये बात निम्बाराम जी को भी नहीं पता थी। तो फिर उसी के चलते निम्बाराम जी भी मतलब ये अचंभित रहते थे कि भाई ये दूध कहाँ जाता, मुझे भी नहीं पता। तो फिर निम्बाराम जी ने सोचा कि अगले दिन मैं उस गाय का ध्यान रखूंगा। तो उन्होंने फिर अगले दिन उस गाय का जो पीछा किया कि ये गाय कहाँ जाती है। तो सारे दिन पीछा किया। जब शाम का समय हुआ, गायों को घर ले जाने का वक्त हुआ, तो उस वक्त जो गाय थी वो उस गाय के पीछे पीछे निम्बाराम जी गए और उस गाय को देखा तो वो एक शिवलिंग बना हुआ था वहाँ पे, और वो जो गाय थी वो खुद जो है दूध अर्पण करती थी उसी शिवलिंग पे। और वहाँ पे संचलपुरी जी महाराज जो है वो तपस्या करते थे। फिर वो पूरा वाक्या उन्होंने देखा तो वो अचंभित हो गए निम्बाराम जी। और फिर अगले दिन वो उस शाम को वहाँ पे जब उस ब्राह्मण देवता के घर पे गए, निम्बाराम जी ने वो पूरा वाक्या बताया कि ये गाय जो है वहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है और दूध वहाँ पे अर्पण करती है गाय खुद। तो उनको ये पूरा वाक्या बताने के बाद फिर ब्राह्मण देवता ने फिर निम्बाराम जी को बोला कि अगले दिन फिर निम्बाराम जी और ब्राह्मण देवता गए फिर वहाँ पे, और फिर पूरा दिन भर उसी गाय का जो है ध्यान रखा। और जब वक्त हुआ घर आने का गायों का, तो फिर देखा तो वो गाय उसी शिवलिंग पे जो है अपना दूध अर्पण कर रही थी। तब ये देख कर के ब्राह्मण देवता चौंक हो गए, और फिर वहाँ पे जो है भगवान शिव जी प्रकट हुए, ऐसा माना जाता है। भगवान शिव जी फिर प्रकट हुए। तो
फिर जो निम्बाराम जी थे उनको दर्शन दिए, उनको फिर वरदान दिया कि मैं तो नाथ हूँ और तू निम्बा है। तो फिर आज के बाद से फिर कि इस जो है पवित्र भूमि को निबो के नाथ, यानी निम्बाराम जी थे वो और नाथ जी थे जो शिव जी, और निबो के नाथ से जो है प्रचलित है नाम। और उसी के बाद से फिर इस जगह को है, इस प्राचीन स्थान को निबो के नाथ से जो है नाम रखा गया। और यहाँ पे जो निम्बेश्वर महादेव अपन जाके आए वो निम्बेश्वर महादेव। चलिए अब चलते हैं ऊपर जहाँ पे मंदिर बना हुआ है। अभी यहाँ पे उमा भारती जी जो है तपस्या करते हैं, बहुत ही सरल आत्मा के धनी है। ये जो आप देख रहे इसी जगह पे कुंड है जिसमें पवित्र जल है। और ये जो आप देख रहे हैं शिवलिंग, बहुत पुराना शिवलिंग है, प्राचीन शिवलिंग। और इस जगह पे उमा शंकर जी भारती जी जो है तपस्या करते हैं इसी जगह पे। ये जो है यहाँ पे गुफा बनी हुई है, जो प्राचीन काल से गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है। ये पूरी अंदर तक जाती है ये गुफा है, आप देख रहे हैं। जैसा अभी इन दुर्गम पहाड़ियों के बीच से हम जा रहे हैं प्राचीन शिव मंदिर के। बहुत ही दुर्गम पहाड़ियां हैं यहाँ पे। अब देख रहे बहुत व्यू, बहुत शानदार नज़ारा है। और पहाड़ियों पे कोई चढ़ने के लिए रास्ता नहीं है, लेकिन एक पगडंडी जैसा रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते से हम लोग अभी जा रहे हैं ऊपर। ओ बहुत ही लेकिन बहुत ही शानदार नज़ारा है। आप यहाँ आकर के पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, और इतनी ऊंचाई पे है ना, ऊपर धुनी बनी हुई है, मारवाड़ी में धुनी बोलते हैं, जो यज्ञ होता ना वो, बहुत ऊपर पहाड़ी पे है। हम लोग अभी आधे रास्ते पे गए, लेकिन भाई बहुत थक गए। अब देखते हैं, उस रास्ते से आए हम लोग। कंटीले झाड़ है यहाँ पे, पूरी झाड़ियाँ है। ये देखो दोस्तों, ऐसे रास्ते पे हम चढ़ रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है। अब इसी रास्ते पे जो है हमें ऊपर जाना है। ये जो नजर आ रहा है वो आपको दिख रहा है फालना है, और ये बीच में एक नदी दिख रही है, और वो दृश्य जो दिख रहा है वो फालना गांव है। अब हम सबसे ऊंची चोटी पर इस पहाड़ के, आप कल्पना कर सकते हैं कितना मुश्किल है इधर ऊपर आना। आप देख रहे हैं नजारा, सबसे ऊंचाई पर है ये धुनी। तो ये थी बहुत ही ऐतिहासिक जगह पाली जिले के शांडेराव के पास में। और इसी तरह से आप हमारे जो है इस
वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम अब थोड़े आने वाले समय में बहुत सारी ऐसे जगह के बारे में बताएंगे राजस्थान की। सो बने रहिए हमारे साथ CMG व्लॉग्स के साथ। थैंक यू।